आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ऐसे ऐसे लोग श्रद्धांजलि देने लगे। सुबह से उनकी आत्मा रो रही थी, मैं देख रहा था, करा रही थी। दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, आह कराह की आवाज से उन्होंने हमारे शरीर में प्रवेश किया और बोला कि बेटा जाओ, तुम इनको आईना दिखाओ। ये लोग कैसे कैसे लोग हैं, हमारे सीने पे, हमारे छाती पे चढ़ गए हैं और हमें बड़ा दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ हो रहा है। ये लोग इतने फूल लाद दिए हैं हमारे ऊपर कि हम श्वास तक नहीं ले पा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं बेटा, वो उनकी बात कह रहा हूँ जो हमारे आत्मा में प्रवेश करके वो कह रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी आय से अधिक संपत्ति है, जो सारा विदेशी सामान उपयोग करते हैं, जो विदेश में हनीमून मनाने जाते हैं, जो विदेश में अपने बच्चे पढ़ाने जाते हैं, जो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ से विदेशी हैं। बस ये देश में रह के हमारे नाम पे आगजनी, हिंसा, पत्थरबाजी, नफरत और जातीय हिंसा करा रहे हैं। देश में दंगे भड़का रहे हैं, देश में लोगों का पलायन करा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं कि आज कोई देश, हमारा कोई शहर, कोई गांव, गली, मोहल्ला, चौराहा शांत नहीं है। हम एक नहीं है, जो कि बाबा साहब जी ने कहा था कि हम सबको एक होकर और इस समाज को, अपने भारत देश को विश्वगुरु परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर होना है। हम सबको त्याग करना है। ये बाबा साहब जी का वचन है, बाबा साहब जी का कथन है। बाबा साहब जी ने यह भी कहा था कि किसी के पास आय से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो समझिए कि वो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के अंतर्गत ही आता है और वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो इस देश के लिए खतरा साबित हो सकता है। ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के कथन है, उनके वचन है। बाबा साहब जी ने कितना त्याग, तपस्या, समझिए कि दिन रात मेहनत करके संविधान, जो भारत के लिए संविधान को उन्होंने लिखा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अगर आप जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन से हमें ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं कि हम इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तिरंगे के लिए, संविधान के लिए, जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए और अपने सभ्यता संस्कृति के लिए सब कुछ त्याग करें। अपने अंदर ऐसे भाव, विचार, संवेदनाओं को समेटें जो इस देश को एक समुन्नत राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ाए। सब लोग एक हों, हम सब एक हैं, ये बाबा जी का कथन है कि जाति के नाम पर और आपस में जातिवाद न हो, आपस में भाषा का उन्माद न हो, प्रांतीय उन्माद न हो, लोगों में भेदभाव, छुआछूत, ये सब पाखंडवाद से उन्होंने दूर करने के लिए बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें लिखी, बताई और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। समाज को सुधारने में उनके अहम योगदान रहा, उनकी अहम भूमिका रही। बाबा साहब दिन रात एक करके कैसे भारत परम वैभवशाली विश्वगुरु राष्ट्र बने, इसके लिए उन्होंने दिन रात अहर्निश प्रयास किया, मेहनत किया। और आज ऐसे ऐसे लोग जब श्रद्धांजलि देने लग जाएंगे जो जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, अपने जाति के लोगों को ही वो अपने पार्टी का सब कुछ बनाएंगे, अपने ही लोगों को, अपने घर परिवार के लोगों को सारा पद दे देंगे। बाबा साहब ने ये तो नहीं कहा था। बाबा साहब ने ये कहा था कि शिक्षा के आधार पर जो शिक्षित समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग, वो आगे आए और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हों। ये सब लोग जो फूल लाद रहे हैं, मैं इनसे हाथ जोड़कर विनती, निवेदन, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप लोग इतना फूल मत ला दिए बाबा जी के ऊपर। बाबा जी हमारे भारत रत्न से सम्मानित परम, हमारे लिए एक समझिए कि आदर्श, हमारे सिरमौर, हमारे शिरोधार्य, हमारे प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, प्रातः वंदनीय और ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए आप लोग ऐसा काम मत करिए। अगर ऐसा करना है तो आज के दिन आप एक संकल्प उठाइए कि आप आय से अधिक संपत्ति नहीं रखेंगे, आप विदेश में हनीमून मनाने नहीं जाएंगे, आपके बच्चे विदेश नहीं पढ़ेंगे, आप विदेशी सामान का उपयोग नहीं करेंगे, आप लोकल चीज़ों को बढ़ावा देंगे और छोटे छोटे लोगों को आगे बढ़ाने का, सब लोगों को साथ लेकर चलने का एक संकल्प उठाएंगे। तब जाकर आप, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि, अच्छी श्रद्धांजलि अगर देनी है तो बस सब लोग एक संकल्प जरूर उठाएंगे कि हम लोग तन, मन, भाव, विचार, संवेदना, आहार, वाणी, मन, क्रम, वचन से पूर्ण रूप से भारतीय रहेंगे, भारतीय सभ्यता संस्कृति अपनाएंगे। जय संविधान, जय बाबा साहब, जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर हमारी ये बात आपको अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक हमारे
इस वीडियो को शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंदुस्तान, जय जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।